अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो पल भर में ही महाभारत युद्ध का अंत हो सकता था। उनके लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं था कि वे एक संकेत से सारी परिस्थितियों को बदल दें, चाहे वह गांधारी का श्राप हो, अर्षियों का क्रोध, यदुवंश का पतन या स्वयं उनके शरीर का अंत। यहां तक कि वह तीर भी उनके चरणों तक कभी न पहुंचता। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि वे क्या कर सकते थे, बल्कि यह है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं। एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसके इशारे मात्र से सृष्टि की दिशा बदल सकती है, जिसने सुदर्शन चक्र को समय से भी तेज गति दी, जिसने रणभूमि में खड़े खड़े अर्जुन को जीवन का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया, वही परमात्मा मृत्यु को सहज रूप से क्यों स्वीकार करता है? क्या वे भी समय और नियति के बंधन में थे, या फिर यह सब एक गहरी लीला थी जिसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं बल्कि जागृत चेतना की आवश्यकता होती है? यह कथा किसी सामान्य अंत की नहीं है। यह उस क्षण की कहानी है जब स्वयं ईश्वर यह संदेश देते हैं कि जब जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो शरीर का त्याग भी धर्म का ही एक हिस्सा बन जाता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति नहीं बल्कि एक भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और वीरों के निश्चल शरीर पड़े थे। जो जीवित बचे थे वे भी भीतर से टूट चुके थे। पांडवों ने विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। उन्होंने अपने गुरु, अपने भाई, अपने मित्र और अपने प्रियजनों को खो दिया था। यह जीत किसी उत्सव का कारण नहीं बनी, बल्कि एक ऐसा भार बन गई जिसे उन्हें जीवन भर उठाना था। इस समूचे दृश्य के बीच एक व्यक्ति सबसे अधिक शांत दिखाई दे रहा था। वह थे श्री कृष्ण। न उनके चेहरे पर खुशी थी, न ही शोक। वे बस मौन थे, क्योंकि वे जानते थे इस युद्ध में वास्तव में कोई विजेता नहीं था, केवल परिणाम थे, और उन परिणामों के साथ जीने की जिम्मेदारी। धर्म ने भले ही विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस संघर्ष ने इंसानियत को गहरी चोट पहुंचाई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद हर ओर शोक और पीड़ा का माहौल था। हर कोई अपने अपने घावों के साथ जीने की कोशिश कर रहा था। उसी समय अपने 100 पुत्रों को खो चुकी माता गांधारी के हृदय में दूहक की ज्वाला धधक रही थी। जिस स्त्री ने जीवन भर अपने पति के अंधत्व को अपनाने के लिए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, आज वह भीतर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसका मातृत्व, उसका धैर्य और उसकी सहनशीलता, सब कुछ उस भीषण क्षण में जैसे समाप्त हो गया था। जब श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे तो उनके भीतर उमड़ रहा सारा दुख क्रोध बनकर बाहर आ गया। गांधारी ने बिना किसी संकोच के कृष्ण को ही इस विनाश का कारण ठहराया। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहते तो यह महायुद्ध रुक सकता था। अगर तुम हस्तक्षेप करते तो मेरे पुत्र आज जीवित होते। कृष्ण उस समय शांत और स्थिर खड़े रहे। उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, न ही स्वयं को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। उनकी मौन स्वीकृति ने उस क्षण को और भी गंभीर बना दिया। तभी गांधारी ने वह भयानक श्राप उच्चारित किया जिसने आने वाले समय की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ है वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। आने वाले 36 वर्षों के भीतर तुम्हारा पूरा कुल आपस में संघर्ष कर स्वयं का अंत कर देगा। उस पल मानो समय ठहर गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति भय से कांप उठा, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई डर। वे हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़े, गांधारी के चरणों में झुके और शांत स्वर में बोले, माता, मैं आपके इस वचन को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मेरे लिए यह श्राप नहीं बल्कि एक आवश्यक परिणति है। जब उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तब अंत भी अनिवार्य हो जाता है। कृष्ण भली भांति जानते थे कि यह केवल एक शोकग्रस्त मां का क्रोध नहीं बल्कि समय का संकेत है, द्वापर युग के समापन का संदेश। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। द्वारका अपने ऐश्वर्य और वैभव के चरम पर थी। समुद्र से घिरी स्वर्णिम महलों से सजी हुई एक अद्भुत नगरी। यदुवंश के लोग स्वयं को अजेय मानने लगे थे, लेकिन यहीं से उनके पतन की नींव रखी जा चुकी थी। जब शक्ति के साथ विनम्रता समाप्त हो जाती है तब अहंकार जन्म लेता है। कृष्ण के सान्निध्य में रहते हुए भी यदुवंशी उनके उपदेशों को अनदेखा करने लगे। अनुशासन कमजोर पड़ गया, संयम घटने लगा और मदिरा, वैभव तथा शक्ति का घमंड बढ़ता गया। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे,
लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि जब समझाने का समय बीत जाता है तब अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। इसी अहंकार के प्रभाव में एक दिन यदुवंश के कुछ युवाओं ने ऋषियों का उपहास करने की योजना बनाई। सांब, प्रद्युम्न और उनके साथियों ने इसे एक खेल समझा। उन्होंने सांब को स्त्री के रूप में सजा दिया और ऋषियों के पास पहुंचकर हंसते हुए पूछा, हे मुनिवरों, बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से कैसा पुत्र जन्म लेगा। ऋषियों ने उस क्षण उनकी मूर्खता के पार छिपे अहंकार को पहचान लिया और वे समझ गए कि अब समय अपना परिणाम दिखाने वाला है। यह कहानी केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस दिखावे के पीछे छिपे घमंड को पहचान लिया गया था। जब उनका अपमान हुआ तो वह साधारण घटना नहीं रही, क्योंकि जिन ऋषियों का हृदय आहत होता है उनके शब्द भाग्य की रेखाएं बन जाते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यही व्यक्ति एक लोहे का दंड उत्पन्न करेगा और वही आगे चलकर पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। समय बीता और वैसा ही हुआ। सांब के शरीर से एक विशाल लोहे का टुकड़ा प्रकट हुआ। द्वारिका में भय का वातावरण छा गया। राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया कि उस लोहे के दंड को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। सभी को लगा कि अब संकट टल चुका है, लेकिन एक बात वे समझ नहीं पाए, श्राप को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। उस लोहे के चूर्ण से समुद्र किनारे एक अजीब प्रकार की घास उगाई, कठोर, नुकीली और असाधारण रूप से मजबूत। वही घास जो आगे चलकर विनाश का अस्त्र बनने वाली थी। श्री कृष्ण यह सब भली भांति जानते थे। उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि गांधारी का श्राप अब धीरे धीरे फल देने लगा है। यहीं से उस घटना का आरंभ हुआ जहां ईश्वर को अपनी ही लीला का सबसे दुखद दृश्य देखना था। कृष्ण समझ चुके थे कि अब कुछ भी इस क्रम को रोक नहीं सकता, न कोई दिव्य अस्त्र, न कोई चमत्कार, क्योंकि अब यह सब कर्म के नियमों के अधीन था और कर्म के सिद्धांत के सामने स्वयं भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और श्राप एक बीज की तरह अंकुरित होकर वास्तविकता में बदलने लगा था। द्वारिका बाहर से अब भी समृद्ध और भव्य दिखाई देती थी, लेकिन भीतर उसका संतुलन बिगड़ चुका था। यदुवंश, जो कभी अनुशासन, पराक्रम और मर्यादा का प्रतीक था, अब अहंकार और शक्ति के मद में डूब चुका था। उन्हें अपने अजेय होने का भ्रम हो गया था, क्योंकि श्री कृष्ण उनके वंश में थे, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा भ्रम बन गया। जब इंसान ईश्वर की उपस्थिति को अपनी ताकत समझने लगता है, तब पतन तय हो जाता है। कृष्ण यह सब देख रहे थे। उन्हें एहसास था कि अब उनका वंश उनके उपदेशों से नहीं, बल्कि अपने अहंकार से संचालित हो रहा है। लोहे का दंड भले ही पीसकर समुद्र में बहा दिया गया था, लेकिन उसके कण नष्ट नहीं हुए थे। वे समुद्र किनारे उगकर घास बन चुके थे, ऐसी घास जो साधारण नहीं थी। उसकी बनावट कठोर थी, किनारे तेज थे और भीतर से वह लोहे की तरह मजबूत थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी आने वाली भयावह घटना की तैयारी कर रही हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और यदुवंशियों के बीच दरारें गहराने लगीं। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे। जहां पहले सम्मान था, वहां अब अपमान ने जगह ले ली। उनके शब्दों में कटुता आ गई और संबंधों में कड़वाहट भर गई। कृष्ण यह सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि अब इस गिरावट को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जब मनुष्य की आंतरिक चेतना कमजोर हो जाती है, तब विनाश केवल समय की प्रतीक्षा करता है। जब भीतर का संतुलन टूटता है, तो बाहर की दुनिया भी बिखरने लगती है। और फिर वह घड़ी आई जिसने यदुवंश के इतिहास को सदा के लिए समाप्त कर दिया। प्रभास क्षेत्र में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ। विशाल समुद्र तट के किनारे, खुले आकाश के नीचे पूरे यदुवंश के लोग एकत्रित हुए। यह एक उत्सव था, पर उसमें श्रद्धा नहीं थी, सिर्फ मदिरा, उन्माद और नियंत्रणहीनता थी। जैसे जैसे शराब का प्रवाह बढ़ा, वैसे वैसे समझदारी भी खोती चली गई। जो कभी धर्म और मर्यादा की बातें करते थे, वही अब एक दूसरे की कमियों को उभारने लगे। किसी ने पुराने घाव कुरेदे, किसी ने रिश्तों का अपमान किया, तो किसी ने अपनी ताकत का घमंड दिखाया। धीरे धीरे शब्दों ने अपना स्वरूप बदल लिया। वे अब केवल बातें नहीं रहे, बल्कि वार बन गए। तभी समुद्र किनारे उगी घास किसी के हाथ लग गई। उसने उसे उखाड़कर दूसरे पर प्रहार किया और वह साधारण घास लोहे के मूसल जैसी कठोर हो गई। एक वार हुआ
फिर दूसरा, और देखते ही देखते रक्त बहने लगा। क्षण भर में उत्सव रणभूमि बन गया। भाई ने भाई पर हमला किया, पुत्र ने पिता को नहीं बख्शा, मित्र शत्रु बन गए। चारों ओर चीख पुकार, खून और विनाश का दृश्य फैल गया। इन सब के बीच श्री कृष्ण खड़े थे, शांत, स्थिर और मौन। उन्होंने किसी को रोका नहीं, क्योंकि यह वही नियति थी जिसकी घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी। यह गांधारी के श्राप का परिणाम था। यदुवंश अपने ही हाथों अपना अंत लिख रहा था। वह वंश जिसने कभी पूरे संसार को दिशा दी थी, आज अपने अहंकार की अग्नि में स्वयं को समाप्त कर रहा था। एक एक करके सभी योद्धा धराशायी होते गए। अंततः जब अंतिम यदुवंशी भी गिर पड़ा, तब समुद्र किनारे की रेत रक्त से रंग चुकी थी। अब वहां केवल एक ही व्यक्तित्व शेष था, श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर न शोक था न व्यथा, क्योंकि वे जानते थे कि यह होना निश्चित था। यह अंत नहीं, बल्कि एक पूर्ण चक्र का समापन था। उसी समय उनके बड़े भाई बलराम मौन भाव से समुद्र की ओर बढ़े। बिना कुछ कहे वे धीरे धीरे जल में विलीन हो गए, मानो अपनी दिव्य सत्ता को मूल तत्व में समर्पित कर रहे हों। उनके साथ ही द्वारिका नगरी भी धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। भव्य महल, ऊंचे स्तंभ और विशाल द्वार, सब कुछ जल के गर्भ में विलुप्त होने लगा। जो नगरी कभी स्वर्ग समान प्रतीत होती थी, वह अब केवल इतिहास बनने जा रही थी। श्री कृष्ण ने अंतिम बार द्वारिका को देखा। उनकी दृष्टि में न मोह था न पीड़ा, सिर्फ एक गहरा स्वीकार था। अब वे पूर्णतः अकेले थे। उनका वंश समाप्त हो चुका था, उनका नगर लुप्त हो चुका था और उनका उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। वे जानते थे कि अब इस पृथ्वी पर उनके ठहरने का कोई कारण शेष नहीं है। उन्होंने राजा की तरह जीवन जिया, मित्र की तरह साथ निभाया, सारथी बनकर मार्ग दिखाया, योगी की तरह साधना की और अब एक सन्यासी की भांति वन की ओर प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे वे घने जंगल की गहराइयों में खो गए, जहां उनका अंतिम अध्याय उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। यहां कोई राजमहल नहीं था, न ही किसी प्रकार का कोलाहल था। चारों ओर बस गहरी शांति फैली हुई थी। प्रकृति अपनी सरल और निर्मल अवस्था में उपस्थित थी। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे वे शांत भाव से विराजमान थे। उनका शरीर अवश्य थका हुआ प्रतीत होता था, परंतु उनकी आत्मा पूर्णतः स्थिर और संतुलित थी। मान्यता है कि उस समय तक श्री कृष्ण केवल अपनी भौतिक देह में ही थे, जबकि उनका मन और चेतना पहले ही परम ब्रह्म में लीन हो चुके थे। उसी दौरान वहां एक शिकारी आ पहुंचा। कुछ दूरी से उसे एक चमकता हुआ भाग दिखाई दिया। उसने भ्रमवश उसे किसी हिरण का अंग समझ लिया और बिना अधिक विचार किए अपना बाण छोड़ दिया। वह तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के चरण में लगा, वही चरण जिनके स्पर्श मात्र से जड़ वस्तुएं भी पवित्र मानी जाती थीं। जैसे ही शिकारी पास पहुंचा और उसने देखा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, उसका शरीर भय से कांपने लगा। वह व्याकुल होकर उनके चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत भाव से मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, भयभीत मत हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया। जो नियति में निर्धारित था वही घटित हुआ है। तुम तो केवल उस घटना के एक माध्यम मात्र हो। इसके बाद उन्होंने उसे पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई, राम और बाली की, और बताया कि यह घटना उसी अधूरे वचन का परिणाम है जो अब पूर्ण हुआ है। उस पीपल वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला संपन्न की। उन्होंने अपनी देह का परित्याग किया और अपने दिव्य विराट स्वरूप में विलीन हो गए। उस क्षण मानो संपूर्ण सृष्टि थम सी गई। वातावरण एकदम शांत हो गया। प्रकृति मौन हो उठी। यह किसी साधारण मृत्यु का दृश्य नहीं था, बल्कि एक युग के अंत का संकेत था। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था और कल युग का प्रारंभ होने वाला था। जब उन्होंने उस पवित्र स्थान पर अपनी देह छोड़ी, तब वहां कोई पीड़ा, कोई शोर या कोई व्याकुलता नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे समय स्वयं कुछ पल के लिए रुक गया हो। हवाएं स्थिर हो गईं, पक्षियों ने भी अपनी ध्वनि बंद कर दी और प्रकृति ने इस महान परिवर्तन को मौन होकर स्वीकार किया। उनकी देह वहीं शांत अवस्था में थी, परंतु उनकी दिव्यता समाप्त नहीं हुई थी। कहा जाता है कि उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, मानो देवताओं ने भी इस लीला के पूर्ण होने पर अपनी स्वीकृति प्रकट की हो। यह अंत नहीं था, यह पूर्णता का क्षण था, एक युग के समापन का प्रतीक।
शिकारी जरा वहीं स्तब्ध बैठा रहा। उसके लिए यह घटना केवल एक भूल नहीं थी, बल्कि जीवन भर साथ रहने वाला अनुभव बन गई थी। किंतु श्री कृष्ण ने उसे उस अपराध बोध से मुक्त कर दिया था। उन्होंने उसे समझाया कि कर्म केवल वही नहीं होते जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, बल्कि कर्म का स्वरूप उससे कहीं अधिक गहरा और सूक्ष्म होता है। यह जो कुछ भी घटित हुआ वह समय की योजना का हिस्सा था, जरा तो बस एक साधन था। ठीक उसी तरह जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी केवल एक निमित्त बना था। यही कर्म का रहस्य है। सामने करने वाला व्यक्ति दिखाई देता है, परंतु असली संचालन समय करता है। कृष्ण इस सत्य को भली भांति जानते थे और अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने इसी ज्ञान को संसार के लिए छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात पांडवों तक यह समाचार पहुंचा कि श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग कर दिया है। अर्जुन के लिए यह समाचार किसी आघात से कम नहीं था। वही अर्जुन जिसने महायुद्ध में कभी अपने मन को डगमगाने नहीं दिया, आज अपने जीवन के सबसे बड़े सहारे को खो चुका था। वे तुरंत प्रभास क्षेत्र पहुंचे। जब उनकी दृष्टि कृष्ण के निर्जीव शरीर पर पड़ी तो उनकी आंखें अश्रुओं से भर गईं। उन्हें ऐसा लगा मानो उनका मार्गदर्शक, उनका प्रिय मित्र और उनका सखा सब कुछ उनसे दूर हो गया हो। लेकिन उनके अंतर मन में एक हल्की सी अनुभूति भी थी कि कृष्ण वास्तव में कहीं गए नहीं हैं, वे केवल आंखों से ओझल हुए हैं। अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई, चिता सजाई गई और अग्नि प्रज्वलित की गई। तभी एक अद्भुत घटना घटित हुई। जैसे ही अग्नि ने कृष्ण के शरीर को स्पर्श किया, कहा जाता है कि उनके हृदय से एक दिव्य आभा प्रकट हुई और आकाश की ओर उठने लगी। वह प्रकाश साधारण नहीं था, वह चेतना का स्वरूप प्रतीत होता था, मानो यह संकेत दे रहा हो कि कृष्ण कभी शरीर की सीमाओं में बंधे ही नहीं थे। वे पहले भी अनंत थे और अब भी उसी अनंत में विलीन हो गए। शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनकी चेतना अमर बनी रही। इसी के साथ द्वापर युग का समापन हुआ। धर्म के चार आधार सत्य, दया, तप और दान, जो पहले संतुलन में थे, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और इसी के साथ कलयुग का आरंभ हुआ। यह ऐसा युग था जहां बाहरी युद्धों से अधिक आंतरिक संघर्ष प्रबल होने लगे। यहां तलवारों से ज्यादा खतरनाक हथियार थे अहंकार, लालच, ईर्ष्या और असत्य। कृष्ण इस आने वाले समय को भलीभांति समझते थे, इसीलिए उन्होंने गीता में केवल युद्ध की बात नहीं कही, बल्कि जीवन जीने की गहराई सिखाई। उन्होंने बताया कि जब बाहरी धर्म डगमगाने लगे, तब व्यक्ति को अपने भीतर धर्म को स्थिर रखना चाहिए। कृष्ण के प्रस्थान के बाद संसार में परिवर्तन आने लगा। शासकों की शक्ति घटने लगी, संबंधों में दृढ़ता कम होने लगी और मनुष्य भीतर से अस्थिर होने लगा। लेकिन इसी अंधकार में कृष्ण की शिक्षाएं एक दीपक की तरह मार्ग दिखाती रहीं। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं रही, बल्कि हर उस व्यक्ति की आंतरिक आवाज बन गई जो जीवन के किसी द्वंद्व में खड़ा होता है। जब भी कोई अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित होता है, जब भी कोई निर्णय लेने में हिचकिचाता है, तब वही संदेश भीतर से सुनाई देता है, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यही कृष्ण का सच्चा और अमर रूप है जो युगों तक जीवित रहने वाला है। लेकिन एक प्रश्न अब भी लोगों के मन में उठता है, यदि कृष्ण स्वयं ईश्वर थे तो उन्होंने अपने ही वंश को विनाश से क्यों नहीं बचाया? इस प्रश्न का उत्तर जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा और रहस्यमय है। यह विचार व्यक्त करता है कि भगवान स्वयं भी उस व्यवस्था से बंधे होते हैं जिसे उन्होंने स्थापित किया है। अगर वे ही नियमों को तोड़ने लगें तो धर्म केवल ताकत का खेल बनकर रह जाएगा। यदुवंश का अंत इस बात का प्रतीक था कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी ही महान क्यों न हो, अहंकार के कारण पतन से नहीं बच सकती। अपने ही कुल को उदाहरण बनाकर कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धर्म में किसी के लिए विशेष छूट नहीं होती। गांधारी का श्राप सिर्फ आक्रोश नहीं था, बल्कि वह न्याय का संतुलन था। कृष्ण ने उसे स्वीकार करके यह दिखाया कि किसी के दुख को नजरअंदाज करना भी अधर्म है। एक मां जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया हो, उसके शोक को अनदेखा करना उचित नहीं होता। इसीलिए उन्होंने न तो उस श्राप को रोका और न ही उसे बदलने की कोशिश की, बल्कि समय को अपना कार्य करने दिया। कृष्ण का देह त्याग यह नहीं बताता कि ईश्वर समाप्त हो जाता है, बल्कि यह सिखाता है कि जब जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए, तब मोह को छोड़ देना ही सच्चा योग है। आज भी लोग यह जानना चाहते हैं कि कृष्ण कहां हैं।
कोई उन्हें बैकुंठ में देखता है, कोई वृंदावन में और कोई गीता के शब्दों में। परंतु सच्चाई यह है कि कृष्ण वहां है जहां निस्वार्थ कर्म होता है, जहां कोई व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाता है, वहीं कृष्ण का वास है। जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है तब कृष्ण उसकी शक्ति बनते हैं। जब कोई मोह को त्याग कर सत्य का मार्ग चुनता है तब कृष्ण उसकी चेतना में प्रकट होते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि जीवन केवल पाने का नहीं बल्कि छोड़ने का भी नाम है। उन्होंने अपने प्रियजनों, अपने राज्य और अंततः अपने शरीर तक का त्याग किया, और यही उनका सबसे बड़ा संदेश है। जो व्यक्ति त्याग करना सीख जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र हो पाता है। कृष्ण इसलिए मुस्कुराते हुए इस संसार से विदा हो सके क्योंकि वे पूर्णतः मुक्त थे। कलयुग में जब मनुष्य निराशा में डूब जाता है और उसे लगता है कि सब समाप्त हो गया है, तब कृष्ण की कथा उसे याद दिलाती है कि हर अंत एक नए आरंभ की नींव होता है। द्वापर युग समाप्त हुआ, लेकिन चेतना का प्रवाह कभी रुका नहीं। शरीर नश्वर था, इसलिए वह मिट गया, परंतु उसके पीछे छोड़े गए विचार आज भी जीवित हैं। लीला का समापन हुआ, लेकिन उसका सार आज भी समय के पार गूंजता है। शायद यही वजह है कि आज भी जब कहीं बांसुरी की कोमल धुन सुनाई देती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जब कोई जीवन के संघर्षों में उलझ जाता है और गीता के शब्दों में झांकता है तो उसे मार्ग दिखाई देने लगता है। और जब कोई व्यक्ति खुद को अकेला समझता है तब उसे एक अदृश्य साथी का एहसास होता है। वही सखा, वही मार्गदर्शक जिसे हम कृष्ण कहते हैं। कृष्ण का अंत कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने केवल अपनी उपस्थिति को दृश्य से अदृश्य में परिवर्तित किया। यही उनकी लीला का सबसे गूढ़ रहस्य है। वह मृत्यु नहीं थी बल्कि एक युग का शांत समापन था, ताकि आने वाला समय अपने कर्मों से सीख लेकर आगे बढ़ सके। उन्होंने अपना दायित्व पूर्ण किया और सब कुछ समय के हवाले कर दिया। यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी उनका नाम लेते ही हृदय श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि कृष्ण केवल एक देह नहीं थे, वे एक चेतना थे, और चेतना कभी समाप्त नहीं होती। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस शक्ति का संयमित उपयोग करना ही सच्चा धर्म है। वे चाहते तो हर परिस्थिति को पल भर में बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रकृति और समय को अपना कार्य करने दिया। उन्होंने यह भी समझाया कि जब जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो आसक्ति को त्याग देना ही मुक्ति का मार्ग है, चाहे वह सत्ता हो, संबंध हो या स्वयं का शरीर। आज का समय कलयुग है, जहां युद्ध शस्त्रों से नहीं बल्कि विचारों से लड़े जाते हैं, जहां अधर्म बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर जन्म लेता है। ऐसे दौर में कृष्ण की वास्तविक उपस्थिति किसी प्रतिमा में नहीं बल्कि हमारे आचरण में दिखाई देती है। जब आप सत्य का साथ देते हैं तब कृष्ण आपके भीतर प्रकट होते हैं। जब आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तब उनकी मुस्कान आपके साहस में झलकती है, और जब आप बिना परिणाम की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाते हैं तब वे आपके साथ खड़े होते हैं। इसलिए याद रखें, कृष्ण कभी समाप्त नहीं हुए, वे केवल हमारी दृष्टि से ओझल हुए हैं, क्योंकि चेतना अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। यदि यह विचार आपके मन को स्पर्श कर गया हो तो अपनी भावनाएं जरूर साझा करें। इस तरह के और भी प्रेरणादायक विचारों के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।